टेबल दिखना है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? सृष्टि जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप दिल खोल के बात कर रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं। धारणा बनी है कि मेकअप रोज करने से आपकी स्किन खराब होती है। जी बिल्कुल, गलत तरीके के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके अगर आप रोज मेकअप कर रहे हैं तो आपकी स्किन बिल्कुल खराब होगी। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अलग-अलग मेकअप प्रोडक्ट्स को रखता है और लोग उसको खरीदते भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग गलत करते हैं क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। कभी एडवर्टाइज़मेंट देख के, कली कभी सेलिब्रिटीज़ के द्वारा प्रमोशन किया जाता है, तो इसलिए करके हम कोई ना कोई ब्रांड खरीद लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये सोचे-समझे बगैर कि उसमें क्या हानिकारक केमिकल पड़े हैं, क्या-क्या उसके अंदर है, क्या ख़ास है, क्या नहीं है, हम यूज़ कर लेते हैं। और अंततः हम देखते हैं कि हमारे स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स आना धीरे-धीरे शुरू हो जाता है। चेहरे की जो नेचुरल ग्लो है, वो धीरे-धीरे चला जाता है। इसके लिए जैसे आपने मुझे बताया कि आप डेली फील्ड पे जाते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी हमारा कीसोल का बीबी क्रीम। अब ये कीसोल का बीबी क्रीम जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो ये बीबी क्रीम क्यों ख़ास है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी, कि ये जो बीबी क्रीम है आपका ये ब्यूटी बाम है, या मैं आपको कहूँ कि ये ब्लेमिश बाम है। ये आपके डेली मेकअप की रिक्वायरमेंट को, जो आप जैसे डेली फील्ड पे जाते हैं, आप रोज़ अगर मेकअप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है, जो कि आपके चेहरे पे एक ग्लो भी देगा, साथ ही साथ आपको ये एसपीएफ 50 के साथ सुरक्षा देता है सूरज की हानिकारक किरणों के साथ। मतलब आप फील्ड पे अगर जा रहे हैं, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपको सूरज से प्रोटेक्शन भी है। साथ ही साथ ये आपके चेहरे पे जो ब्लेमिशेस हैं, जो दाग धब्बे हैं, उनको भी हाइड करता है, एक समान स्किन देता है, एक लाइट मेकअप लुक देता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना सृष्टि जी, तो इस वक़्त मैंने भी बीबी क्रीम लगाई है क्योंकि मैं भी रोज़ फील्ड पे जाती हूँ। हर दिन मेरा फील्ड पे काम होता है, मैं लोगों से मिलती हूँ, धूल-धक्कड़, धूप सब कुछ मेरे पे लगती है, पर मेरा चेहरे का आप देख सकते हैं कि स्किन बहुत अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि मैं अपना स्किन केयर भी करती हूँ और अपने कीसोल के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मैं ये सुनिश्चित करती हूँ कि मेरे स्किन पे जो प्रोडक्ट्स जाएँ वो अच्छे जाएँ। और कीसोल इस बात की सुनिश्चितता करता है कि वो जो भी प्रोडक्ट्स बनाए वो खास हों, उनमें कोई भी हानिकारक केमिकल ना हो। तो ये आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं बीबी क्रीम। सविता जी, मैं आपको पूछने ही वाली थी आज कि वाकई में आपकी स्किन इतनी, मुझे स्किन में एक नेचुरल ग्लो भी दिख रहा है, और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि आपने कुछ हैवी सा लगाया है। तो क्या मैं भी, क्योंकि मैंने आपको अपनी स्किन प्रॉब्लम बताई कि चिपचिपापन रहता है, तो क्या मैं बिना टेंशन के इसे डेली इस्तेमाल कर सकती हूँ ना? बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये आपकी जो बीबी क्रीम है ना सृष्टि, जैसे मैंने आपको बताया कि हार्मफुल केमिकल्स हमारे इस बेबी क्रीम में या किसी भी प्रोडक्ट में इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, जो कि कंप्लीटली सेफ है। और ये आपके स्किन के ऊपर एक नेचुरल ग्लो भी देंगे बिकॉज़ इनमें और भी ऐसे बहुत इंग्रीडिएंट्स पड़े हुए हैं जो कि इस बेबी क्रीम को खास बनाते हैं, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड है, नियासिनामाइड है। तो ये आप मेकअप तो कर रहे हैं, साथ-साथ में एक छोटा-सा स्किन केयर भी साथ-साथ करते जा रहे हैं, जिसमें कि आपकी स्किन जो है वो ग्लो भी करती रहे, उसको कोई डैमेज भी ना हो। ओके, ये तो बिल्कुल मैं नोट करती जा रही हूँ। और मुझे क्या क्या जरूरत है एक मेकअप करने के दौरान, लाइक बाहर अगर निकलना है तो कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है, इसकी लिस्ट तो आज आपके माध्यम से मेरी बनी रही है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये तो डेली हो गया, अब अगर मुझे कोई स्पेशल ओकेजन्स के लिए अगर कुछ आप सजेस्ट कर पाए, क्योंकि एक तो मुझे मेरी स्किन टोन के हिसाब से मुझे कौन सा शेड चुनना है, मुझे इसकी भी नॉलेज नहीं है। और कई बार क्या होता है, जब मैं लाइक धूप में भी निकलती हूँ तो मेरा स्किन जो कि है डार्क पड़ जाता है। घर से तो मैं अच्छे से निकल रही हूँ ठीक ठाक, बट जब मैं फील्ड पे होती हूँ तो तब तक मेरी स्किन से सारा जो कि है, पसीने की वजह से सारा मेकअप भी धुल जाता है, और स्किन में जो कि है एक डार्कनेस सी भी आ जाती है। सृष्टि जी, मैं यहाँ पर आपको, जैसे अभी मैंने आपको बीबी क्रीम के बारे में बताया और आपको मैंने ये भी बताया कि बीबी क्रीम के क्या-क्या हमारे फ़ायदे हैं, और ये भी बताना चाहूँगी साथ-साथ में कि हमारा जो बीबी क्रीम है वो लॉन्ग लास्टिंग भी है, आपका वाटर प्रूफ और स्वेट प्रूफ भी है, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको थोड़ा-सा अलग प्रोडक्ट बताने वाली हूँ, जो कि आप स्पेशल ओकेजन्स पे जब आप रेडी होके जाते हैं, जैसे अब मान लीजिए भाई शादियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों का भी मौसम साथ-साथ तो रहेगा ही, जाने तो वाला नहीं है। तो यहाँ पर सृष्टि जी, आप अपने स्पेशल ओकेजन के मेकअप को कंप्लीट कर सकती हैं, हमारे की सोल के फाउंडेशन के साथ।
तो ये आपका जो फाउंडेशन है, इसको आप महिला हो, आपके घर में कोई पुरुष भाई हो या कोई हो, तो आप डेफिनेटली उनके साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट बेबी क्रीम भी आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको यूवी रेडिएशन से भी प्रोटेक्शन देता है, बहुत अच्छी हाई कवरेज देता है, और लंबे टाइम तक ये आपके चेहरे के ऊपर, आपके चेहरे पे एक बहुत अच्छा सा ग्लो फिनिशिंग बना के रखता है। और साथ साथ ये आपको मॉइस्चराइजेशन भी देता रहता है। कई बार आपने महसूस किया होगा सृष्टि जी कि आपका मेकअप करने के बाद चेहरे में बहुत भारीपन या ड्राइनेस आ जाती होगी कुछ टाइम बाद। तो वो प्रॉब्लम आपको आपके कीसोल के फाउंडेशन से नहीं आएगी। तो क्या मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ कि अगली बार जब मैं फील्ड पे निकलूं या किसी भी स्पेशल ओकेजन में जाऊं, जरूरी नहीं कि दिन में मुझे मुझे थोड़ी सी गर्मी अगर आ गई तो पसीना मुझे सुबह शाम दोनों ही टाइम पे आता है। तो क्या ये लाइक सही रहेगा कि अगर मैं ये फाउंडेशन इस्तेमाल भी कर रही हूँ स्पेशल ओकेजन के लिए, तो ये मेरी स्किन से जो कि है वॉश आउट नहीं होगा या पसीने की वजह से जो कि है ये बह नहीं जाएगा? बिल्कुल सृष्टि जी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाटर प्रूफ और स्वेट प्रूफ है, तो आपको वो दिक्कत तो बिल्कुल नहीं आएगी। आपने मुझे एक और चीज बताया सृष्टि जी कि आप जब मेकअप करते हैं थोड़ी देर बाद आपको थोड़ा सा रंग दब जाता है, ये जी। समस्या आती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कीसोल में 3 शेड्स आते हैं हमारे। आप अपने स्किन के हिसाब से उस शेड को चूज कर सकते हैं। तो हमेशा जब आप अपना फाउंडेशन सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी स्किन के लिए, तो एक शेड ऊपर का सेलेक्ट करें, मतलब एक शेड फेयर साइड पे आप सेलेक्ट करें। इससे क्या होता है, आप जब फाउंडेशन लगाते हैं थोड़ी देर में आपका मेकअप सेट होता है। अगर एग्जैक्टली आपने अपने स्किन का शेड ले लिया, तो थोड़ी देर में और ऑटोमेटिकली आपका स्किन का कलर डल हो जाएगा। तो यहाँ पर सही शेड भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके स्किन के हिसाब से मैं आपको गाइड करना चाहूंगी, लाइट शेड, आप की सोल का लाइट शेड का फाउंडेशन इस्तेमाल कर सकते हैं सृष्टि जी। सविता जी, आपने वाकई में आज मुझे इतना अच्छा गाइडेंस दिया है। मैं बिल्कुल इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करूंगी नेक्स्ट टाइम के लिए। और जैसा कि शेड के लिए भी आपने मुझे एक अच्छा बता दिया है कि मुझे कौन सा शेड चुनना चाहिए। तो अब मैं थोड़ी सी बेफिक्र तो हो गई हूँ कि हाँ, मेरा मेकअप बेस जो कि है अब अच्छा लॉन्ग लास्टिंग होगा। बट अब मुझे एक सवाल और है, पर ये आंखों के लिए है, क्या पूछ सकती हूँ इसके लिए भी मैं? बिल्कुल आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। तो सविता जी, प्रॉब्लम ये है कि मैं यूजुअली काजल और आईलाइनर से बहुत दूर भागती हूँ। बट मुझे सेम टाइम काजल और लाइनर लगाने का बहुत शौक भी है। बट मैंने अक्सर ये सुना है कि ये जो काजल और लाइनर्स होते हैं, क्योंकि ये आंखों के एकदम करीब होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं डायरेक्ट, तो इन्हें सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। और मैंने एक बार ट्राई भी किया था, काजल मैंने एक लगाया भी था। बट उसके बाद मैंने अपने आंखों को ना बच्चों की तरह मलना शुरू कर दिया था, और वो फिर पूरा बह गया, आंखों में फैल भी गया। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए कि, क्योंकि आंखों को भी खूबसूरत बनाना मुझे लगता है मेकअप का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो ऐसे में सही लाइनर, सही काजल क्या होगा, कैसे चुनना होता है, इसके बारे में भी मुझे जानना है आपसे। सृष्टि जी, आपने जो टॉपिक अभी रखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये समस्या आप नहीं, मुझे लगता है महिलाएं बहुत ज्यादा फेस करती हैं, क्योंकि हम महिलाएं नॉर्मली अपनी आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आईलाइनर काजल तो लगाती ही है। तो सृष्टि जी, क्योंकि आंखें आप जानते हैं कितना सेंसिटिव हमारा स्किन होता है, वहां पर कितना सेंसिटिव, हम काजल अंदर की तरफ लगाते हैं। तो आपका डर भी मैं समझ सकती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि देखिए, मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि आईलाइनर और काजल को बहुत बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए और बहुत ज्यादा उसको स्टिकी बनाने के लिए उसमें कई सारे ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि शायद उतना स्किन फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो जिनकी बहुत रफ एंड टफ स्किन होती है शायद उसको वो बेयर कर ले जाए, बट मोस्टली लोगों के पास प्रॉब्लम आती है कि उनको पलकों पे रैशेज हो रहे हैं, जलन हो रही है, खुजली हो रही है। बाल, जो पलकों के बाल होते हैं, आप समझते हैं कितने नाजुक होते हैं, वो झड़ने की दिक्कत आने लगती है। तो वो दिक्कत आपको हमारे कीसोल के आईलाइनर में नहीं होगी। अब वो कैसे नहीं होगी, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कि कीसोल का जो हमारा आईलाइनर है, एक तो मैट फिनिशिंग के साथ है, ये लंबा चलता है, जो आपका वो बहने का और स्मज होने का जो दिक्कत आती थी वो नहीं होगी। ये आपका डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। आप समझ सकते हैं कि ये आपकी स्किन के लिए प्रॉपरली एकदम सेफ है।
जेट ब्लैक फिनिशिंग है। देखिए आईलाइनर लगाएं या काजल लगाएं, अगर वो जेट ब्लैक नहीं है, ब्लैक उसका कलर नहीं है, तो उसको हम कितने बार रगड़ते हैं अपने आंख में कि उसका इफेक्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए, एकदम काला वाला आ जाए, वो नहीं है। तो ये आपका सिंगल स्ट्रोक में बहुत अच्छा देगा, हाई कवरेज देता है लंबे टाइम तक, आपको 10 घंटे तक की सुरक्षा दे, मतलब आपके ऊपर ये कवरेज देता है, आपके ऊपर स्किन पे रहता है। और ये स्मज प्रूफ भी, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, एकदम बेफिक्र होके कर सकते हैं। तो ये आपकी आंखों के डॉक्टर्स और स्किन के डॉक्टर्स द्वारा, दोनों द्वारा ये चेक करके अप्रूव करके आपका ये प्रोडक्ट है। अब मैंने आपसे काजल के लिए भी पूछा था कि लाइक आंखों की खूबसूरती लाइनर और काजल दोनों से ही जो कि है हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो अब ये भी एक डर सताता है ना कि पसीना भी आ रहा है, अब तो गर्मियां भी शुरू हो जाएंगी कुछ समय बाद। तो मेरा सबसे बड़ा टेंशन यही रहता है कि पसीने से सारा मेकअप चला जाता है। तो क्या आंखों में भी यही अगर असर हुआ? तो मैंने काजल चलिए लगा भी लिया, अगर ये भी वॉश आउट हो जाए पसीने की वजह से, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? देखिए काजल का बह जाना या स्मज हो जाना, स्पेशली अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी ऑयली स्किन है, तो ये प्रॉब्लम आम रहती है, जिसमें कि काजल आपका नीचे की तरफ फैल जाता है। हम लगाते तो है खूबसूरत होने के लिए, लेकिन मंजुलिका बन के निकलते हैं, तो वो हमारे को नहीं करना है। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। तो ऑयली स्किन के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। आपको एक छोटा सा टिप देती हूँ यहाँ पर सृष्टि जी, क्योंकि मैं कीसोल से हूँ, हमें यहाँ पर सही प्रोडक्ट्स के साथ साथ सही स्किन केयर और छोटे छोटे टिप्स ऐसे बहुत सारे गाइड किए जाते हैं, जहाँ पर हम लोगों को बता पाए और गाइड कर पाए। तो आप ना अपने जब भी काजल को अप्लाई करें, अपने पलकों के नीचे, यहाँ पर नीचे वाली आंखों के पलकों के नीचे थोड़ा सा जी जी। कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो ऑयल यहाँ से होता है ना प्रोडक्शन, वो थोड़ा सा रुक जाता है, काजल फैलता कम है। दूसरा, आप नीचे वाली पलकों के नीचे आप आई लाइनर की एक पतली सी लाइन लगा सकते हैं, ये भी आपके काजल को फैलने से रोक देता है। और साथ ही साथ आप काजल का जब इस्तेमाल करें, तो कीसोल का आप काजल इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत स्मूथ तरीके से आपके आंखों पे ये लगता है। 12 घंटे से ज्यादा की आपको ये जो है कवरेज देता है। ये भी वाटर प्रूफ और स्मज प्रूफ है, तो आपके पसीने गर्मी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ये आराम से आपकी आंखों की खूबसूरती बढ़ाएगा। ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, डीप ब्लैक कलर का इसका पिगमेंटेशन है। तो मेरा जो कि है ये आंखों का मेकअप करने का जो डर था ना, ये आज हट चुका है। और जब मैं इस्तेमाल करूंगी तो मुझे लगता है बाकी के सारे डर भी खत्म हो जाएंगे, वो एक्सपीरियंस से ही आएंगे। तो इसके लिए तो मैंने अपनी लिस्ट अच्छी खासी बना ली है। अब आप मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकती है क्या जिससे कि मैं अपने प्रोफेशनल लुक को थोड़ा सा लाइक अच्छे से एनहेंस कर सकूं, और एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि लाइक हैंडी हो, जिसे मैं आराम से अपने पर्स में डालकर कैरी भी कर सकती हूँ, ट्रैवल कर सकती हूँ। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है हमारे पास? सृष्टि जी, अ, मैं उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताती हूँ, बट आपको ये भी बताना चाहूंगी, जैसे मैंने अभी आपको आईलाइनर और काजल के बारे में बताया, आपको बताना चाहूंगी हमारे पास बहुत दो ट्रेंडी कलर्स और भी हैं, जो कि कई बार हम अलग अलग शेड्स के साड़ी कपड़ा या पहनना पसंद करते हैं। तो वहां पर ग्रीन और ब्लू कलर का भी काजल है, जो कि आप अलग अलग आई मेकअप का लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने जब पूछा कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि इजी टू कैरी हो, मतलब आप आसानी से अपने साथ ले भी जा सकते हैं, एंड किसी भी अपने ओकेजन के साथ आप उसको जब चेहरे पे लगा के अपने मेकअप के लुक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे में आपके पास आ जाता है हमारा 3 in 1 शाइन पैलेट। सृष्टि जी, ये बहुत ही इजी है, कॉम्पैक्ट है, पतला सा आपके पर्स में, आपके पाउच में ये फिट इन हो जाता है। और इसमें आपका ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लश है, हाइलाइटर है और कॉन्टोर, ये तीन चीजें आपके लिए बहुत जरूरी होती हैं जब आप मेकअप करते हैं। तो आप कहीं भी जा रहे हैं, पार्टी रेडी होना है, तुरंत आपने ब्लश लगा लिया। अगर आप थोड़ा सा आज बल्कि दिख रहे हैं, फेस गोल मटोल दिख रहा है, उसको पतला करना है, तो आप कॉन्टोर करके सकते हैं और एक परफेक्ट लुक अपना चेहरे पे ले सकते हैं। ये आपका जो प्रोडक्ट है सृष्टि जी, ये जो है पैराबेन फ्री है, साथ ही साथ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। ये हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप सृष्टि जी इस पे सुनिश्चित रहिए, ये क्रुएल्टी फ्री है। इनमें किसी भी तरह का हमने किसी भी जानवर को ना इसका प्रयोग करने में इस्तेमाल किया है, ना ही बनाने में इस्तेमाल किया है। तो ये कम्प्लीटली सेफ प्रोडक्ट्स हैं, हाईली पिगमेंटेड है, थोड़े में ही बहुत ज्यादा आपको अच्छा ये रिजल्ट देते हैं। चलिए, ये तो आपने मुझे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दे दिया, बिकॉज ये मैं पहली बार देख रही हूँ कि लाइक कॉन्टोर, ब्लश और हाइलाइटर, वो भी दो दो शेड्स में एक ही साथ जो कि है उपलब्ध है।
तो ये तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं जैसा चाहूँ, मतलब मैं अपने चेहरे को वैसा शेप दे सकती हूँ, राइट? राइट। ओके। तो मेरी तो लिस्ट यहाँ पे तैयार हो चुकी है सविता जी। अब मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ और अगर सजेस्ट करें, जो चीज शायद मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ मेकअप में। तो मैं आपसे जी जानना सृष्टि। चाहती हूँ कि कोई ऐसा प्रोडक्ट और है, बच गया है, जो लुक सृष्टि को जी मेरी देख कंप्लीट करे। जी। हाँ सृष्टि जी, देखिए आपने मुझे अपनी जो जरूरतें बताई उस हिसाब से मैंने आपको अपने कुछ प्रोडक्ट्स बताए। हमारे पास बहुत सारी एक वास्ट रेंज है कलर कॉस्मेटिक की। मैं आपको अगली बार जब मीटिंग के लिए आऊंगी और जब आपके पास थोड़ा टाइम होगा, मैं डेफिनेटली आपको तब दिखाना चाहूंगी। आज मैं आपको और एक चीज पूछना चाहूंगी। एक बहुत ही खास प्रोडक्ट है हमारा, जिस मुझे लगता है आई एम श्योर कि आप लिपस्टिक्स तो जरूर लगाते होंगे। और लिपस्टिक्स भी हमारे पास बहुत ही अच्छी वैरायटी है, बहुत ही उसमें खूबियां हैं। लेकिन मैं पहले जानना चाहूंगी कि आपको किस तरह की लिपस्टिक लगाना पसंद है। पर्सनली मैं हमेशा मैट लिपस्टिक ही प्रेफर करती हूँ। बट एक डर ये भी होता है कि उससे होठ जो कि है काफी ड्राई भी फील होता है, और कई बार वो पपड़ी की तरह उखड़ भी जाते हैं, तो वो भी एक डर हमेशा सताता है मुझे। तो सृष्टि जी, आपका ये डर मैं यहाँ पर भी खत्म कर देती हूँ। आप निश्चिंत होकर हमारा कीसोल का ये मैट क्रीमी मैट लिपस्टिक लगा सकते हैं। ये मैट होने के साथ साथ एक क्रीमी टेक्सचर देता है, जिसकी वजह से आपके होंठ ड्राई नहीं होते हैं। तो ये नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है और पैराबेन है, वीगन है। हम मोस्टली उपवास रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो उस वक्त सोचते हैं कि अरे कोई भी लिपस्टिक हम कैसे लगा लें। तो ऐसे में आप ये निश्चिंत होकर लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी लिपस्टिक की पूरी रेंज जो है वीगन है। तो आप इसको लगा सकते हैं। और इसमें आपको ये भी बता सकती हूँ कि इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, क्योंकि ये लिपस्टिक के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हमने डाली हैं जो कि नेचर से रिलेटेड है। तो आप जब लिपस्टिक लगाते हैं तो आपके लिप्स का कलर भी नहीं उड़ेगा, बिकॉज इसमें विटामिन ई, कोकोनट ऑयल, लेमन ऑयल, कोकोआ बटर जैसी चीजों का भी हमने इसमें प्रयोग किया है, सो दैट कि ये आपके ओठों पे भी रहे और उनका ख्याल भी रखे, उनका नरिशमेंट भी करे ये। सविता जी, यहाँ पे एक सवाल और मन में आ रहा है, क्योंकि कल और परसों 2 दिन घर पे मेरे पूजा है, फास्टिंग रहेगा। और हमेशा मम्मी मुझे यही कहती है कि फास्टिंग के दौरान कोई मेकअप मत यूज करो, क्योंकि उनको ये लगता है कि, और हमें भी पता है कि कहीं ना कहीं वो वीगन है या नहीं है, या एनिमल क्रुएल्टी वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो थोड़ा सा मम्मी को डर हमेशा सताता है, और वो हमेशा मुझे मना करती है कि फास्टिंग के दौरान यूज नहीं करना चाहिए। तो अभी आपने मुझे जितने